हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मंत्रा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DT+B ने अपना सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस जो है वो रिलीज़ कर दिया है और ये एक इंडिकेटिव सिलेबस है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, ये इंडिकेटिव सिलेबस क्या है, इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आया है और अब इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये जो सिलेबस है वो फेक है, जो कि सर्कुलेट हो रहा है टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर। तो भाई, ये जो सिलेबस है वो ऑफिशियल है, ये कोई फेक नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस जो है DT+B ने वो अपना रिलीज़ कर दिया है। ये DT+B का इंडिकेटिव सिलेबस है। आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया गया है कि आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल में आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन दे दिया लिख के और आप सोचे कि बस ठीक है, हमें सिर्फ ये इतना पढ़ना है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, कितना टाइम लेती है। इतना नहीं करना है। रोटेशन से क्या क्या जो है चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, या रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह से क्या क्या होता है, तो डिटेल में चीज़ें पूछी जाएंगी। या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो सिर्फ इतना ही नहीं आएगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इतना सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ना अब चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। इंडिकेटिव सिलेबस का सिंपल सा मतलब है कि आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया है DT+B ने कि आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने का काम अब आपका है। ठीक है, चाहे कोई भी सिलेबस हो, चाहे TGT हिंदी हो, मैथ्स, SST साइंस इंग्लिश, या PGT हो, PGT इको हो, मतलब जिनके भी सिलेबस आए हैं, तो ध्यान रखना है कि सिर्फ जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ना सिलेबस में, ठीक है, आपको एक आइडिया दे दिया है, लेकिन उनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन हमेशा डिटेल में आते हैं। तो वो जो सिलेबस है वो चाहे आपका 10th और 12th से कवर हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन की बुक से कवर हो, चाहे आपका किसी कोचिंग के नोट से कवर हो, तो आपको वो जो सिलेबस है वो आपको अब डिटेल में कवर करना है। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये अगर अभी भी डाउट है कि सिलेबस जो है रिलीज़ नहीं हुआ है, तो आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देते हैं कि सिलेबस आपको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउनलोड करना नहीं आ रहा होगा, तो स्टेप बाय स्टेप एक बार हम देखेंगे कि आप ये जो ऑफिशियल सिलेबस है इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको DT+B की ऑफिशियल साइट पर जाना है, जो कि क्या है, dt+b.delhi.government.in। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो DT+B की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास आए ये जो 3rd नंबर है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये इंडिकेटिव सिलेबस का जो ये ऑप्शन है ये नज़र आएगा। तो इंडिकेटिव सिलेबस पर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट्स का जो इंडिकेटिव सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, जैसे DT+B का इंडिकेटिव डोमेस्टिक साइंस का सिलेबस। ठीक है, इसी तरीके से सारी जो पोस्ट कोड है, चाहे वो TGT लाइब्रेरियन हो, म्यूज़िक टीचर हो, उन सब के सिलेबस जो हैं आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो DT+B का सिलेबस आया है ये फेक नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो जिन बच्चों को भी अभी तक डाउट था, अब आपका डाउट क्लियर हो चुका है, क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा था ग्रुप पे और पर्सनल मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि मैम क्या ये फ़ेक है, क्या ये सिर्फ इतना ही आएगा एग्ज़ाम में, क्या सिर्फ हम इतनी ही तैयारी करें, क्या NCERT से सिर्फ इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई NCERT तो देखो एक करना ही करना है। NCERT आपका एक बेस तैयार करती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो NCERT में सिर्फ टॉपिक्स सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, लेकिन वो डिटेल में आपको पढ़ना होगा दूसरी बुक से। ठीक है, तो NCERT पढ़नी है, नो डाउट, लेकिन NCERT में जो टॉपिक सिर्फ आपको बहुत कम मतलब शब्दों में या पैराग्राफ में दे दिए गए हैं या सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इंडिकेटिव सिलेबस का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आप NCERT में से उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं पहले NCERT में से पढ़ने हैं और NCERT में से भी उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो डिटेल में नहीं दिए गए हैं, और फिर उन टॉपिक्स को आपको दूसरी बुक से कवर करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।